बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मेरा चूंकि कुछ हवालों से बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है, मैं उसके पेश मंजर और पस मंजर को जानता हूं। जब 1973 का आइन पेश किया गया और पेश करने वाले कौन थे और उनको मंजूर करवाने वाले कौन थे, तो मुझे ये पता था और मैं आज भी अभी भी इस चीज का कायल हूं कि अहमदी नौजुबिल्ला ना सिर्फ काफर नहीं है, बल्कि वो हम बहुत सारे फिरकों से बहुत बेहतर मुसलमान हैं और उनको काफिर करार देने वाले लोग जो हैं उनके दामन पे बहुत बड़े दाग हैं। एक दाग तो सबसे बड़ा दाग जो धोया ही नहीं जा सकता वो ये है कि वो उस जमात में शामिल थे, जमीयत उलमाए हिंद में, जो पाकिस्तान बनाने की सिरे से खिलाफ थी। फिर मुफ्ती महमूद, उनकी मुज़ाकरात जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुज़ाकरात के दौरान वो कोका कोला में मिला के जो मशरूब ख़ास पिया करते थे, वो भी किस्से बड़े आम हैं और हर बंदे को पता है। तो और उसके बाद बिलखसूस उसके बाद जो इनके इरादे थे कि दर्जा बदर्जा हम अहमदियों को तो काफिर करार दे ही चुके हैं, उसके बाद हम करार देंगे, अल्लाह भला करे, अहले तशी को, फिर आगे बरेलवियों को। वो आखिरी बात यही नजर आती थी, वो पंजाबी में वो कहते हैं कि सूनियां हो जान गरियां ते बिच मिर्जा यार फिरे। लेकिन मुझे बड़ा शॉकिंग ये चीज लगी कि मैंने बहुत सारे अहमदी हजरात से राब्ता करने की कोशिश की, बल्कि उनको अहमदी बनने की भी मैंने ट्राई की, लेकिन पुरस्रार तौर पर किसी ने मुझसे राब्ता तक नहीं किया, मोबाइल नंबर तक नहीं दिया मुझे। तो मैं बड़ा हैरान था, ये कैसा मजहब या मसलक है कि जो है तो हकानियत पर मबनी, लेकिन वो राब्ता नहीं करते, तो वो खामखा अपने आप को मशकूक क्यों बना रहे हैं। चंद दिन पहले, मैं नाम अब नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा अखलाकी फर्ज बनता है और बतौर सहाफी मेरा मतलब अखलाकी तो क्या कानूनी फर्ज भी बनता है और मेरा हक है कि मैं नाम को सीग़े राज में रखूं। एक मोहतरमा का मुझे ट्विटर पे मैसेज मिला कि हम सरकारी काफिर ही बेहतर हैं बजाय इसके कि सरकारी मुसलमान बन जाएं। उनसे मेरी जो बात हुई उसकी लुबे लुबाब आपको बता देता हूं। अहमदियों को जब काफिर करार दे दिया गया, क्योंकि ये मामला पूरी दुनिया में अनजस्टिफाइड, मतलब बहुत ही मुतनाज़िया और बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त था, तो नेचुरल सी बात है बैरूनी दुनिया इंसानी हवालों के हवालों से बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही हसास है। उन्होंने इनको वेलकम कहना शुरू कर दिया। अहमदी जो भी आता था कि जी हमें तो पाकिस्तान में काफिर करार दे दिया गया, तो वो फौरन उनको सियासी पनाह दे देते थे। तो ये पनाह उनके काम आना शुरू हो गई। आज अगर आप देखें तो अहमदी जो है यूरोप के हर मुल्क में बैठे हुए हैं, ना सिर्फ बैठे हुए हैं बल्कि कामयाब कारोबार भी कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स भी बना के बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ ममालिक मसलन जर्मनी में, इंग्लैंड में और बहुत सारे ममालिक में, कनाडा में, बहुत सारे ममालिक में अहमदी बैठे हुए हैं और वो बहुत कामयाबी से कारोबार कर रहे हैं। लेकिन बतौर पाकिस्तानी मेरे ज़हन में आज तक भी ये बात है, क्या 1965 में जब ये 73 का आइन सिरे से था ही नहीं, क्या पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जंग में भरपूर शरीक नहीं हुए, शाना बशाना नहीं लड़े जाके?
क्या इन्होंने नाश्ते सर पे रख के 25-25 किलोमीटर, जेन में रखे कि 25 से 30 किलो वजन होता है सर पे देग का, देग सर पे रख के 25-25-30 किलोमीटर पैदल चल के वाघा बॉर्डर पे लड़ने वाले फौजियों को नाश्ते नहीं पहुंचाए हैं, बिल्कुल पहुंचाए हैं। तो क्या वजह है 1973 के आइन में हमने एक मुसलमान फिरके को महज इमामत के इख्तिलाफ पर उनको काफिर करार दे दिया? क्यों? अब मेरी समझ में ये बात आती है कि अहमदियों को काफिर करार दिया गया तो उनको खुद रास आ गया। अब ना अहमदी वापस मुसलमान, सरकारी मुसलमान होना चाहते हैं, ना हम, इल्ला माशाल्लाह हमारे भी दिमाग इतने मतलब सुकड़ चुके हैं कि हम भी उनको मुसलमान तस्लीम करने पे तैयार ही नहीं है। जबकि मेरा जाती राय ये है कि फसाद की जड़ है 1973 का आइन, जिसके तहत अहमदियों को काफिर करार दिया गया। वो 73 के आइन को खत्म होना चाहिए। भले उससे अहमदियों को नुकसान होता है या फायदा होता है, लेकिन हमारी आखिरत इसी में बचती है कि हम एक मुसलमान फिरके को काफिर मत करार दें। अब इस पे बहुत सारे इल्जामात मेरे ऊपर आ जाएंगे कि जी तुम अहमदी हो, तुम काफिर हो, तुम कादियानी हो, तुम ये मिर्जई हो, ये हो, फलां हो। और मेरे भाई आप ज़हन में रखें, एक तो बात यह है कि 6 नस्लों से मेरे पास शजरा नस्ब है 1620 से लेके आज तक का, कि मैं एक मखसूस मकतबा फिक्र से मेरा ताल्लुक है, वो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता उसको। और दूसरे नंबर पर सच्ची बात यह है कि मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूं कि अहमदी बन जाऊं, लेकिन वो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराते। शायद उनको यही सूट करता है कि मैं उनके हक में तो बोलूं, लेकिन उनकी तरफ जो अपनी आखिरत संवारने के चक्कर में उनकी तरफ जाना चाह रहा हूं, ये ना जाऊं मैं आपको। बहरहाल ये तो उनका मसला है, वो जानते हैं बेहतर। या वही अगर फर्ज करो मैं हक पर हूं और सही जद्दोजहद कर रहा हूं और वो मुझे कबूल नहीं कर रहे, तो उसका जवाब उन्होंने देना है, मैंने तो नहीं देना। मेरी तो जद्दोजहद आज भी, आज ज़हन में रखें कि आज 11 मई 2022 है। आर के आइन को किसी तरीके से खत्म किया जाए, जो फसाद की जड़ है, और तफरकाबाजी मुसलमानों में से खत्म की जाए, बर्दाश्त की रीत डाली जाए और अहमदियों को भी बराबर का मुसलमान तस्लीम किया जाए पाकिस्तान में। लेकिन शायद लगता ये है कि वो बराबर के मुसलमान बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको इंटरनेशनल लेवल पे इतनी ज्यादा पजीराई मिल गई है हमारे पाकिस्तान की एक ज्यादती की वजह से, जो ज्यादती भी पाकिस्तान दोस्त लोगों ने नहीं की, पाकिस्तान के असल दुश्मनों ने की है वो ज्यादती। पाकिस्तान बनाने के मुखालफीन ने वो ज्यादती की है, लेकिन बहरहाल वो ज्यादती होनी थी, हो गई, और आज तक हम भुगत रहे हैं उसकी सजा और भुगतते रहेंगे। हमने कितना अजीम साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम खो दिया, सिर्फ उसको, वो अहमदी मुसलमान था। बहरहाल इस तरह के कई नुकसानात हैं जो गिनाने पे आए तो बहुत बड़े बड़े। एक अभी मेरा जबान खुश्क हो गई है, बोल 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 के 1400 वीडियोस मेरी गवाह हैं। 14 में से कम 200 वीडियोस में मैंने ये बार बार ये कह चुका हूं कि गुजरांवाला में जो मस्जिद को शहीद किया गया, उसको अहमदी मस्जिद होने के वजह से शहीद किया गया, उसके ऊपर सबसे बड़ा कलमा लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कलमा किसी के बाप की वो जागीर तो नहीं था, वो तो मुसलमानों का कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसको शहीद क्यों किया गया? और उसको वहां के मुतलका SHO अपने निगरानी में शहीद करवा रहा है, उसको तो आज तक नहीं पूछा गया। बहरहाल ये हालात हैं। अहमदी खुद उनको वो
धक्का जो था वो उनको रास आ गया और वो खुद मुसलमान होना नहीं चाहते। और ये हमारे जो तफरकाबाज और इस्लाम दुश्मन, इस्लाम के नाम पे इस्लाम दुश्मनी करने वाले मौलवी हैं, ये उनको मुसलमान होने नहीं देना चाहते। इसलिए हम इसी जंग में, नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? मिल्लत इस्लामिया का हो रहा है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी किया करें ताकि लोगों में असलियत लोगों के सामने आए। तो अल्लाह हाफिज।